जाति के नंबर की, जाति के नाम का जब नंबर दिखा रहा था वही नंबर बोलेगा, तो राजनीति के लिए बढ़िया है। राजनीतिक भी है, जीके में काम आता है, कौन जाति कितना है, कहाँ है। जाति में बहुत सारे कास्ट हैं जिसमें कि इस कोड में अंकित नहीं है। सरकार की ये नाकामी है कि पहले कोड सिस्टम लागू करती है, फिर इसकी जाति पूछी जाती है। जाति जनगणना सही है, इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन कोड वाइज नहीं, जाति घर पर पूछिए, उसके बाद कोड सिस्टम लागू कीजिए। ठीक है, बिहार में बहुत सारे जाति हैं जो नहीं उभर पाई, उसको उभरने का मौका मिलना चाहिए। और ये जाति जनगणना से सरकार को राजनीतिक लाभ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ एक दिखाया जा रहा है कि अपनी जाति की बाहुबलता को प्रदर्शित करना है। जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज़ 24 और मैं हूं यति आपके साथ। आप सोचिए, कोई आपके दरवाजे पे आते हैं, कुछ सरकारी अधिकारी आपके दरवाजे पे आते हैं और आपसे आपका जाति की जगह नंबर पूछते हैं, आपको कैसा महसूस होगा? आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे सवाल क्यों कर रही हूँ। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि नीतीश कुमार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट थी जातीय जनगणना, उसको लेकर के नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं वे आपके दरवाजे पर आएंगे। 15 अप्रैल से ये जो जातीय जनगणना का जो दूसरा फेज़ है वो शुरू होने वाला है, जहाँ पर हर जाति को अपना कोड दिया गया है। अब आपका जो जाति है वो आप अपने कोड के नंबर से जान पाएंगे। उसको लेकर के हम पटना जंक्शन पर आए हैं, जहां पटना के लोगों से जानेंगे कि अगर इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है, आपकी जाति के बदले आपसे जाति का नंबर पूछा जाता है, तो उनको कैसा महसूस होता है। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रक्रिया जो नीतीश कुमार की तरफ से चलाई गई है वो लोगों की नज़र में किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। नीतीश सरकार जो जातीय जनगणना जो करा रही है, आपको लगता है किस हद तक ये सही है और गलत? अगर गलत है तो गलत क्यों है? गलत कैसे है, सही है। हमें भी पता चलना चाहिए ना कि हमारे जाति हमारे धर्म का कितना पॉपुलेशन है। हर इंसान को ज़रूरी है ये। राजनीतिक में ये ज़रूरी होता है कि हम अपने कैडर कितना है, हमें भी पता चलना चाहिए। तो लगता है आपको कि जो चुनाव जो होगा उसमें इसको फ़ायदा होगा? ये जो जातीय जनगणना करा रही है, इससे जो चुनाव होने वाला है उसमें फ़ायदा होगा? तो ये फ़ायदा और नुकसान तो वो बात की चीज़ है, लेकिन इतना हम ज़रूर समझते हैं कि हमें इसकी जानकारी, नॉलेज बनेगी कि हम अपने कितने हैं। ये जो प्रक्रिया जो कराई है नीतीश सरकार ने, तो अब ये 15 अप्रैल से दूसरा चरण शुरू होने वाला है। इसमें हर कास्ट को अपना अपना नंबर दिया गया है, तो ये जो नंबरिंग का जो सिस्टम है ये आपकी नज़र में सही है? देखिए, प्रोसेस जो है सरकार का गणना करने का, वो प्रोसेस तो वो करेगा ही। उसके बाद ना ये सफलता के सीढ़ी, जब सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तब ना जा कर के सफल होंगे। वही स्टेप है, अभी गणना किए है, उसके बाद जो है नंबरिंग किए हैं, आप गणना करेंगे तब जा करके वो सक्सेस होगा। मतलब आपके अकॉर्डिंग ये सही करा रहे हैं नीतीश कुमार, ये प्रक्रिया जो हो रहा है ये सही है? सही हो रहा है। सोचिए, आपके दरवाजे पे सरकारी अधिकारी आते हैं नीतीश कुमार के और आपके जाति की जगह पूछते हैं आपका जाति का नंबर क्या है, आपको कैसा लगेगा? जाति के नंबर की, जाति के नाम, जाति भी पूछेंगे, जाति का नंबर भी पूछेंगे। कल नीतीश सरकार एक पोर्टल, जाति के नंबर तो हम लोग नहीं जानते हैं, जाति के नाम भले जानते हैं। तो मतलब आपके दरवाजे पर आएगी, मान लीजिए नंबर पूछेगी तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कल नीतीश सरकार एक नोटिफिकेशन जारी किया है, हर जाति जो है बिहार में सबको अपना अपना नंबर दिया गया तो है। सब कुछ सूची दिया होगा ना, सूची प्रकाशित पहले करेगा, पहले सूची प्रकाशित करेगा पहले, है ना। तो आपके अनुसार अगर ये प्रोसेस होगा तो ये सही होगा? जाति की जगह आपका नंबर पूछेगा करके, का जब नंबर दिखा रहा था वही नंबर बोलेगा, जाति के नाम की जगह पर नंबर बोलना पड़ेगा। जाति जनगणना आपके अनुसार ठीक हो रहा है? होना चाहिए था बिहार में? होना चाहिए, होना चाहिए। तो मतलब क्या फायदा होगा इसे जाति जनगणना से? होगा जाति के, बिहार में पता चलेगा कि कौन जाति कितना है, कौन जाति कितना है, ये चलेगा पता, और क्या होगा। तो राजनीति के लिए बढ़िया है हम लोग। ये राजनीति मुद्दा है, मतलब आपके अनुसार लग रहा है कि राजनीति एंगल है? तो इसमें राजनीतिक भी है, जीके में काम आता है, कौन जाति कितना है, कहाँ है। आपके दरवाजे पर अधिकारी आते हैं नीतीश कुमार के और आकर आपसे सवाल करते हैं कि आपके जाति का नंबर क्या है, आपको कैसा महसूस होगा? ये ठीक नहीं है, क्योंकि जाति अगर बिहार में बनाई गई है तो जाति में बहुत सारे कास्ट हैं जिसमें कि इस कोड में अंकित नहीं है। इसमें बहुत सारे समुदाय अभी बिहार में, जैसे कि कल हमने न्यूज़ पे देखा कि लोहार समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे थे, और वैसे वैसे बहुत सारे कास्ट हैं जो विलुप्त के कगार पर है। इसलिए सरकार को के कर्मचारी जो जाएंगे, सरकार को ये बताना चाहिए कि आप किस कास्ट से हैं, किस जाति से हैं, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, उस अनुसार सरकार को पूछना चाहिए और उसके बाद इसका कोडिंग सिस्टम बाद में होनी चाहिए थी। सरकार की ये नाकामी है कि पहले कोड सिस्टम लागू करती है,
फिर इसकी जाति पूछी जाती है। सरकार से एक ही हम अनुरोध करते हैं कि सबसे पहले सरकार उसकी जाति पूछे, उसकी क्या आर्थिक स्थिति है ये सवाल करे, शैक्षणिक स्थिति यह है, क्योंकि बहुत सारे समुदाय में जाति में अभी भी शैक्षणिक स्थिति बहुत खराब है, जिसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है। उस पर सरकार को बेहद चिंतन करना चाहिए और उसको अच्छी के लिए पहल करना चाहिए, ताकि उसका शैक्षणिक आर्थिक जो भी हो उससे अच्छा हो। जाति जनगणना सही है, इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन कोड वाइज नहीं, जाति घर पर पूछिए, उसके बाद कोर्ट सिस्टम लागू कीजिए। मतलब आपका कहना ये है कि पहले सरकार को इसका नोटिफिकेशन देना चाहिए था कि हम इस तरीके से ये प्रोसेस करवाएंगे, और उससे पहले ही सरकार इस तरीके से करा रही है, तो ये गलत है। जी। तो मतलब आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो ये करा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चुनाव भी एंगल लेगा, क्योंकि जातीय जनगणना चुनावों से पहले कराया जा रहा है, बहुत समय से चल रहा था ये मुद्दा, और ये आगामी चुनाव होने वाला है, उसको लेकर के अभी ये करा रहे हैं, तो क्या इसमें मतलब चुनावी कोई एंगल है, आपको लगता है? देखिए, ये चुनावी मुद्दा तो है, लेकिन चुनावी मुद्दा के साथ साथ ठीक है, बिहार में बहुत सारे जाति हैं जो नहीं उभर पाई, उसको उभरने का मौका मिलना चाहिए। सिर्फ बड़े और दबंग जाति के लोग ही आज सत्ता में और सरकारी जॉब में भी बहुत सारे दबंग आदमी हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो कि सिर्फ उन्हीं के नामों से चलती है। वहाँ पे भी छोटी जाति के जो भी छोटी जाति हैं, अगड़ी पिछड़ी या SC ST जो भी हैं, चाहे अत्यंत पिछड़ा हो, उसको वहाँ पे अधिकार जो अपना उसका प्रतिशत है, जैसे OBC का 27% है, इसी तरह SC ST EBC OBC को सभी को अपना कोटा मिलना चाहिए। और ये जाति जनगणना से सरकार को राजनीतिक लाभ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ एक दिखाया जा रहा है कि अपनी जाति की बाहुबलता को प्रदर्शित करना चाहती है। इसमें छोटे कास्ट के लोगों को कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला। जो छोटी जिसकी आबादी कम है वो दबे कुचले हैं, उसके ऊपर और दबाव देंगे। जो इसकी ज़्यादा आबादी होगी वो उसे और दबाने का प्रयास करेंगे। कम आबादी वाले लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है। इससे जिसकी संख्या कम है उसको सरकार के सामने आ जाएगी, उसके बाद क्षेत्र के लोग आ जाएंगे। जो बाहुबली कास्ट के लोग हैं वो उसे दबाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है सरकार क्या उन्हें सुरक्षा दे पाएगी? आप ही बताइए, सरकार सुरक्षा दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। इसलिए जिसकी आबादी कम है सरकार को उसके ऊपर उसके अनुसार आरक्षण देकर शैक्षणिक में लाभ मिले, सरकारी नौकरी में लाभ मिले और विधानसभा में भी उसे सीट दिया जाए, इससे फायदा होगा। जाति आपसे आकर के जाति पूछेंगे, आपको कैसा लगेगा? कहेंगे आप अपना जाति बताइए, आप कौन जात के हैं? जाति वाद रहते तो कह देते ना हाँ। कि हम यादव हैं। हाँ। जब है छोटा जात होते हैं। हाँ, तो जाति जो करा रहा है वो ठीक है, जाति जनगणना करा रहा है, आपस में सब लड़ेगा नहीं? आपको नहीं लगता आपके घर के बगल में अगर ऊंचला जाति का रह रहा है तो आपको दबाएगा, कहेगा कि आप निचला जाति के हैं? सही है? सही नहीं है, जात भाई सब एक न है। अब जात के पूछती तक जात सब एक है, एक नियन कीजिए तो जात पात नहीं न बगड़ाना चाहिए, तो जात बगड़ा रहा है। हाँ, से कुछ होगा? वही तो बताइए, जात पूछ रहा है आकर के, कहता है कि जाति जनगणना हो जाएगा तो सबको पता चलेगा कि मेरा ये भाई है गोतिया है, ये भाई गोतिया है, क्या गोतिया को तरफ सानी देगा और सब लोग मरेगा ऐसे ही ना? तो जातीय जनगणना जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, नहीं होना हो रहा है। जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। अब जैसे कोई जयकारा लगल कि हमरे स्टेशन पर नीतीश कुमार एलखिन हन, तो लालू यादव के जयकारा लगल कि तो स्टेशन नहीं बनेलखिन, लेके चल गलखिन बिहार से, तो सही नहीं है। आपके अनुसार सही नहीं हो रहा है जातीय जनगणना? नहीं। आपके अनुसार सही है चाची जातीय जनगणना? दादी बताइए, जातीय जनगणना सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आकर के पूछेगा आपसे कि आप कौन जात के हैं? वो होवे से अच्छा है कि दब है? दब है कि अच्छा कुछ? तो दब है तो काहल कर रखिन, काहे रू करा नीतीश, काहल करा नीतीश, काहे कर रहा है नीतीश कुमार? हाँ। तो आपका यही सवाल है कि जातीय जनगणना काहे करा रहे हैं? हमार गली में तो हम कहिए देवे, हमार गली में कहबे करबे।